जी, अपनी यादों को बनाइए खूबसूरत और खुशियों को बनाइए अपने घर का ठिकाना की सिग्नेचर स्टेटमेंट के साथ उम्मे हसन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो मेरी उन तमाम बहनों और बेटियों के लिए है जो बड़ा लंबा अरसा हो गया अपने सगों से नहीं मिली, अपने प्यारों से नहीं मिल पाई, या खुदा न ख्वास्ता जिनका मैका बिछड़ गया, या वो परदेसी हो गई, इतनी दूर चली गई, इतनी जिम्मेदारियों में चली गई कि काफ़ी अरसे से अपने प्यारों से नहीं मिली। आए आज मेरे साथ इस सफ़र पे। मैं जा रही हूँ अपने माँ बाप के घर। मेरी इस खुशियों में आप भी हिस्सा बने और देखें इस वीडियो को आखिर तक। ज़िंदगी का सफ़र ऐसा ही होता है, कल के बच्चे आज के वालिदैन बन जाते हैं, लेकिन रास्ता सीधा हो तो मंजिल भी सीधी मिलती है। बस सीधे रास्ते पे चलते जाइए, अपनी जिम्मेदारियां निभाते जाइए, खूबसूरत मंजिल आएगी। जैसे कि ये खूबसूरत मंजिल आई है, फलों से लदी हुई ये खूबसूरत मंजिल। माँ बाप के घर जाते हुए सोचा कि कुछ ऐसा फ्रूट लिया जाए जो वहाँ पे मौजूद तमाम बड़े बच्चों सबको पसंद आए। लें जी, आ गए हम अपने मैके में, जहाँ पर एक गहमा गहमी छाई हुई है। माएँ अपने बच्चों के पीछे भाग रही हैं, बच्चे खोए खोए से बैठे हैं। अरे ये क्या आपको फलों की टोकरी दिखाना भूल गई थी, सोचा आपको वापस लेकर आऊं। चलें वापस चलते हैं दोबारा से। हर माँ को यही फिक्र सताई जाती है कि हम अपने बच्चों को वक्त पर खाना खिला दें, और बच्चे हैं कि वो काबू ही नहीं आते। प्यारे प्यारे खूबसूरत चांद तारे जैसे मेरे ये भतीजे भतीजियाँ, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। इस खूबसूरत सी गहमा गहमी में खोई हुई मैं यानी उम्मे हसन आपके लिए ये तमाम यादें रिकॉर्ड कर रही हूँ। किचन में झांकना भी हम बेटियों का फ़र्ज़ होता है। ज़रा जाके देखें तो सही, आज भाभियों ने हमारे लिए क्या क्या एहतमाम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, इतना कुछ करने का, अपनी इतनी बिजी ज़िंदगी में से वक्त निकाल के हमें इतना मान और इज्जत देने का, और अपने माँ बाप के घर के खूबसूरत खाने खिलाने का। खाना खाने के बाद फुर्सत के चंद लम्हात मिले तो फिर मैं बैठी अपने प्यारों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपनी भाभियों के साथ। इनकी बातें सुनी, इनको कहीं खोए हुए देखा, और इनके खट्टे मीठे मजाक सुनती रही, मुस्कुराती रही, और इन यादों को और इन प्यारे रिश्तों को और इन लम्हों को कैद करती रही। देवरानी जिठानी का ये खूबसूरत रिश्ता अगर मजबूत हो तो यकीन माने बेटियों का मैका हमेशा सलामत रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी। हमेशा इसी तरह खुश रहो, आबाद रहो, हंसती मुस्कुराती रहो। मेरी तमाम तर दुआएं आपके साथ हैं, और मेरे मैके को मजबूत रखो। बच्चों की बर्दाश्त से बाहर हो चुका है जी कि माएँ अगर ज़रा सिपाही होकर बैठी हैं तो उन्होंने अपने रोने धोने शुरू कर दिए हैं। किसी को भूख लग गई है तो कोई माशाल्लाह से चोटें लगवा कर बैठ गया है। अब ये मैके की चोटें ससुराल तक जाएंगी। फिर हमने कहा कि अब इनको लग गई है भूख, इनको दो गई खाना। फिर दोबारा से हम माओं की वही ड्यूटी शुरू हो गई। कोई किसी बच्चे को खाना खिला रही है, कोई किसी बच्चे को खाना दे रही है, और दादा दादी बेचारे अपने पोते पोतियों की तमाम तर ड्यूटियों को पूरा कर रहे हैं। लें जी, फिर एक लम्हा आया, हमारे दोनों भाइयों ने हमें ताज़ा ताज़ा फ्रेश फलों का जूस पिलाया। क्या बात थी इस जूस की भाई, विटामिन सी और बिल्कुल फ्रेश, और आपकी आंखों के सामने निकलता हुआ यह ताज़ा ताज़ा रंगीन जूस कितना मज़ेदार था, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती।
लेकिन ये पीने के बाद जो बच्चों ने हमें ख्वारी कराई थी वो हम बिल्कुल फ्रेश हो गए। और फिर फ्रेश एयर लेने के लिए हम शाम को कुछ देर बाहर गए तो यहाँ भी बच्चों के रोले थे। कुछ की ड्यूटी गेट पे लग गई, माएँ फिर अपने बच्चों के पीछे 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 प्लेटें लेकर भाग रही हैं कि इनके मुंह में कुछ चला जाए। वक्त गुजरता गया, लम्हे गुजरते गए और फिर हमारी वापसी का सफ़र शुरू हुआ। इन तमाम प्यारे प्यारे रिश्तों को अल्लाह हाफिज़ कहते कहते यहाँ से जाने को दिल तो नहीं करता, लेकिन अपनी भी जिम्मेदारियाँ हैं और हम रवाना हुए अपने घर की तरफ। घर की तरफ जाते हुए हमने चंदा मामा को अपने साथ ले लिया और ये चंदा मामा सारे रास्ते में हमारे साथ सफ़र करते करते हमें घर तक वापस लेकर आए। और घर वापस आकर हमारे बच्चे, जो कि पूरा दिन थकावट से चिकनाचूर हो चुके थे, ख्वाब खरगोश के मज़े लेने लगे। अभी आप जाइएगा मत, हमारी कुछ यादों को तो देखती जाइए। जो खूबसूरत यादें, खूबसूरत लम्हे मैंने कैद कर रखे हैं। ये तस्वीरें, ये यादें, ये लम्हे कुछ पल भर की नज़र हो जाते हैं, लेकिन इनमें एक ख़ास बात होती है। जब भी हम इन यादों को याद करने बैठते हैं ना, तो हमें वो लम्हे याद आ जाते हैं। अल्लाह पाक इन तमाम यादों को हमेशा खूबसूरत रखे। और मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर, जब हम एक फैमिली हुआ करते थे, एक ही एल्बम में आ जाते थे, एक ही फ़ोटोग्राफ हमारा हिस्सा होती थी। अब सबकी अपनी अपनी फैमिली, सबके अपने अपने दुख सुख, सबके अपने अपने खुशियाँ। अपने यादों की इन फ्रेमों को बड़ा खूबसूरत बनाया करें। यादें खूबसूरत होंगी तो जब भी लम्हे मिलेंगे उनको याद करने का, तो आप तरोताज़ा हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।